त्रिलोचन सिंह वजीर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स-एमएलसी हैं, उनके मर्डर केस की एक नई कड़ी सामने आई है। एक चिट्ठी फेसबुक के एक पेज के ऊपर जो आईडी थी हरमीत सिंह हरमीत के नाम से, उस पेज के ऊपर एक चिट्ठी की फ़ोटोग्राफ्स डाली गई हैं। ये 24 पॉइंट्स में चिट्ठी जो लिखी गई है, इस चिट्ठी के एंड पर हरमीत सिंह हरमीत जो कि एक प्राइम सस्पेक्ट दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया है इस टीएस वजीर के मर्डर केस में, उस प्राइम सस्पेक्ट के नाम के सिग्नेचर्स जो हैं वो इस चिट्ठी के ऊपर हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स भी इस चिट्ठी के ऊपर हैं। लेकिन क्या ये चिट्ठी हरमीत सिंह ने ही लिखी है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये चिट्ठी जो है ये हिंदी में लिखी गई है और आपसे बताना चाहेंगे कि क्या कुछ इस चिट्ठी में कहा गया है। इस चिट्ठी में पहली बात जो हरमीत सिंह ने कही है वो ये कही है कि वो अग्री कर रहे हैं कि ये जो मर्डर किया है वो उन्होंने किया है। और इस चिट्ठी में, अगर ये चिट्ठी हरमीत सिंह ने ही लिखी है, क्योंकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस चिट्ठी में लिखा यह गया है कि हरमीत सिंह ने गोली मारकर टीएस वजीर की हत्या की है। इस चिट्ठी में कहा यह गया, मैं चिट्ठी पढ़कर आपको सुना दूं, कि मैं हरप्रीत सिंह खालसा के घर रमेश नगर रुका था, जिसके दौरान टीएस वजीर कनाडा जाने के लिए एक दिन एडवांस आ गए थे। फिर पहला पॉइंट यह है कि हरप्रीत जी ने मुझे कहा कि हरमीत जी आप होटल चले जाओ, उनको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चला गया। मेरा कुछ सामान हरप्रीत जी के घर रह गया था। मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मिला। फिर मैं उनके घर चला गया। लकड़ी का दरवाज़ा खुला था और जाली वाला बंद था। तभी वज़ीर ने मेरा नाम लिया और मैं चुपचाप इनकी बातें सुनने लगा। फिर इस चिट्ठी में कहा गया कि वज़ीर बोल रहा था, अजीत गुवाहाटी वाले ने सुदर्शन वज़ीर हरमीत और उसका बेटे को ख़त्म करने की 4 करोड़ में डील करवा दी है, 2 करोड़ एडवांस भी दे दिया है। वज़ीर कह रहा था जब तक मैं कनाडा से वापस आऊँगा तब तक ये काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद शहर मेरा हो जाएगा। हरप्रीत ने वज़ीर को कहा कि सुदर्शन का तो पता नहीं, हरमीत जी तो आपके दोस्त हैं, उनके साथ मत करो। आगे से वज़ीर बोला, आपको नहीं पता वो मेरे खिलाफ चलता है। उसके बाद इस चिट्ठी में कहा गया कि ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और रोना भी आया। फिर मैंने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलने को बोला। हरप्रीत ने बोला कि आप होटल चले जाओ। मैंने कहा नहीं, आप दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। मैं अंदर गया और मैंने कहा, यार तेरी मेरी क्या दुश्मनी है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। हमारी कहा सुनी होने लगी। हरप्रीत ने कहा, हमें चुप करवाया और बोला आराम से बैठो, लड़ो मत। इतनी देर में हरप्रीत और उनका लड़का नीचे ठंडा लेने चले गए और फिर से हमारा झगड़ा होने लगा। वज़ीर मुझे गाली देकर अंदर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे पहले भी कुछ लोगों ने बताया था कि वज़ीर मेरे लिए कुछ तैयारी कर रहा है, बच के रहना। इसलिए मैं अपने पास एक गन रखता था अपनी सेफ्टी के लिए। मैंने कुछ देर सोचा और अंदर जाकर वज़ीर को सर पर गोली मार दी और वज़ीर मर गया। यानी कि इस चिट्ठी का जो 10वां पॉइंट है, हालांकि मैं दोबारा कह दूं कि इस चिट्ठी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, कुछ सिख समुदाय से ही जुड़े हुए लोगों ने ये चिट्ठी हमें व्हाट्सएप पर भेजी और उसके बाद हमने जाकर जो आईडी बनी है हरमीत सिंह हरमीत के नाम से, उस आईडी पर वेरीफाई भी किया कि उस आईडी के ऊपर तो ये चिट्ठी डाली गई है, लेकिन क्या ये आईडी उसी हरमीत सिंह की है जो प्राइम सस्पेक्ट है, इस बात की भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन 10वें पॉइंट में खुद मान रहा है इस चिट्ठी में कि गोली मारकर, सर पर गोली मारकर उन्होंने टीएस वज़ीर की हत्या की। आगे इस चिट्ठी में कहा जाता है कि जब हरप्रीत ऊपर आया तो ये देखकर रोने लगा और कहने लगा कि ये आपने क्या किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने हरप्रीत को चुप करवाया और बोला तू टेंशन मत ले। फिर मैंने वज़ीर को उठाकर बाथरूम में कर दिया। इतनी देर में दूसरा लड़का डर कर भाग गया। हरप्रीत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने हरप्रीत को गन से डराया और कहा चुप रहें, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। इतनी देर में वज़ीर की फ़्लाइट का टाइम हो गया। मैंने हरप्रीत को कहा कि तू मोबाइल लेकर एयरपोर्ट जा और अगर वज़ीर के घर से फ़ोन आया तो कहना वज़ीर चला गया है और फ़ोन मेरे पास रह गया है, फिर जब टाइम हो जाए तो वापस आ जाना। मैंने हरप्रीत को कहा कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो, नहीं तो तू सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। और मैं हरप्रीत को वहाँ छोड़कर होटल चला गया। सुबह सुबह मुझे हरप्रीत का रोते रोते फ़ोन आया, मुझे बचा लो। मैंने हरप्रीत को अपने पास बुलाया और कहा मुझे
थोड़े बहुत पैसे दे, मैं मामला रफा दफा करवाता हूँ। हरप्रीत ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कहाँ से भी ला, नहीं तो तू नहीं बचेगा। हरप्रीत ने मुझे अपने घर का सामान बेचकर कुछ पैसे दिए और हरप्रीत कहने लगा मुझे बचाओ, और रोने लगा और कहने लगा मुझे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलना है। और मैंने कहा तू जा, जब तक तू आएगा तब तक सब कुछ ठीक ठाक कर दिया जाएगा। उसके बाद हरप्रीत 2 दिन के बाद आया, हमारी फ़ोन पर बात होती रही, पर जब हरप्रीत आया तो मैंने कहा मेरी सेटिंग हो गई है, तुझे कुछ नहीं होगा, पर मुझे अपने घर वालों से आखिरी बार मिलना है। फिर हरप्रीत बोला नहीं, मैंने गन दिखाई और उसे डराया। फिर हरप्रीत ने कहा जल्दी जाओ और जल्दी आओ। मैं गया, घर वालों से मिला। आते वक्त हरप्रीत ने मेरी फ़्लाइट की टिकट करवा दी। मैं वापस आ गया। मैंने कहा मैं सरेंडर कर देता हूँ। हरप्रीत ने कहा चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वज़ीर के घर से बहुत फ़ोन्स आ रहे हैं। हम निकले, गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और थाने की तरफ निकल गए। रास्ते में मैंने कहा भूख लगी है, खाना खाते हैं। हरप्रीत ने मुझे खाना खिलाया और खाना खाकर हम बाहर निकले। इतनी देर में हरप्रीत के नंबर पर पुलिस के फ़ोन आने लगे और मैं डर गया। मैंने हरप्रीत को बोला चल भाग जाते हैं, पर हरप्रीत ने कहा नहीं पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने हरप्रीत को गन से डराया, बोला चल। हरप्रीत डर गया और फिर हम पंजाब की तरफ निकल गए। हरप्रीत ने कहा मर तो मैं जाऊंगा ही, आप मार ही दो मुझे, मैं खुद मर जाऊंगा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब मैं हरमीत सिंह सुसाइड करने लगा हूँ। ये 25वां पॉइंट इस चिट्ठी का। ये चिट्ठी भी आपको दिखा दूँ, ये चिट्ठी हिंदी में लिखी गई है और ये चिट्ठी हरमीत सिंह हरमीत की आईडी से, अब वो आईडी उनकी है भी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट उस नाम की एक आईडी से फेसबुक के ऊपर शेयर की गई है। इसमें 25वें पॉइंट में कहते हैं अब मैं हरमीत सिंह सुसाइड करने लगा हूँ। इसमें हरप्रीत का और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, अपना और परिवार का ख्याल रखना, मैं अपनी करनी का खुद जिम्मेवार हूँ। और नीचे हरमीत सिंह साइन करते हैं, सन ऑफ लेट करतार सिंह, रेजिडेंस ऑफ 97 गुरु नानक नगर जम्मू। और कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान भी जो हैं वो इस चिट्ठी के ऊपर हैं, लेकिन वो वेरीफाई क्योंकि अभी तक नहीं हुए हैं तो हम भी इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने से एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा हो गया है और इस टीएस वज़ीर मर्डर केस के मामले में एक नई कड़ी सामने आई है। जुनैद जी, सबसे पहले यही कि ये जो चिट्ठी सामने आई है इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हरमीत और हरप्रीत, दिल्ली पुलिस का भी यही कहना है कि यही 2 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं अभी इस मामले में, दोनों फरार हैं, दोनों को ढूंढने के लिए टीम्स बनाई गई हैं और अब ये चिट्ठी का आना। पहली चीज़ तो ये जो चिट्ठी आप जब पढ़ रहे थे तो मैं ये सारी चिट्ठी सुन रहा था, मैंने भी इस चिट्ठी को पढ़ा। सुबह व्हाट्सएप के ऊपर ये चिट्ठी जो है ऑलमोस्ट सबके पास है, पुलिस के पास भी ये चिट्ठी पहुंच चुकी है। और पुलिस जो फेसबुक का अकाउंट हरमीत सिंह हरमीत के नाम पर बना है और ये फेसबुक का अकाउंट जुलाई के महीने में उन्होंने बनाया है, जो उनके फेसबुक के आईडी से पता चलता है। तो जुलाई 6 के करीब शायद पहला पोस्ट डाला है और उसके बाद फिर बाकी पोस्ट 2-3 पोस्ट ही हैं, इसके ऊपर कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है। एक तो ये कि हरमीत सिंह हरमीत इसके ऊपर ये चिट्ठी के पन्ने डाल रहे हैं और ये पन्ने भी मुझे लगता है 5 पन्ने हैं जो डाले हैं और 5 पन्नों में 27 पॉइंट लिखे हैं और एक एक पॉइंट करके सब कुछ लिखा है, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि आप चिट्ठी पढ़ रहे हैं और सीधा चिट्ठी के रूप में लिखा गया है, बल्कि पॉइंट वाइज 26-27 बातें लिखी हुई हैं इसमें। अब इसमें 2-3 चीज़ें जिन पर मुझे लगता है कि पुलिस भी जिन चीज़ों की पड़ताल करेगी। पहली बात, एक आदमी एक मर्डर केस में संदिग्ध है का, उस आदमी को इस चिट्ठी के मुताबिक हरमीत हरप्रीत को कहता है घर चले जाओ, घर वालों से मिल के आ जाओ। ये घर चला जाता है, घर वालों से मिलने आता है। तो पहला सवाल, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता और किसी को इन्फॉर्म नहीं करता, जबकि हरमीत ये कहते हैं चिट्ठी में कि मैंने गन से डराया इसे, तब जाकर ये मेरी बात। हो सकता है कि वो डर गया हो, वो एक बात मानी जा सकती है। लेकिन कोई आपको बंदूक दिखाकर डरा रहा है और आपको पता है कि एक मर्डर हो चुका है, फिर आप मर्डर के स्पॉट से फरार होकर घर चले जाते हैं और फिर उसके बाद आप वापस आते हैं 2 दिन के बाद। तो पहली बात तो यहीं पर ये एक बहुत बड़ा मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम पार्ट है कि कोई भी आदमी स्वाभाविक रूप से एक आदमी क्या करेगा। अगर किसी जगह मर्डर होता है, आपकी आंखों के सामने मर्डर हो रहा है, गोली चलती है वहां पर, जो इसने क्लेम करा है
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन जिन लोगों ने बॉडी देखी है, जो सिख समुदाय के लोग वहां पर गए थे, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, उनमें से कई लोग वो हैं जिन्होंने पुष्टि, हालांकि हमने कल भी ये कहा था कि गोली चली है कि नहीं चली है ये तब पता चलेगा जब हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आने तक जिन लोगों ने बॉडी देखी है उनका क्या कहना है। नंबर एक जी, ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक बैग जो है वो सर के ऊपर बांधा हुआ था उनके। दूसरा ये कि ऐसा लगता है कि गला दबा के जो है मारा गया है, और भी कुछ चीजें वो बता रहे हैं। तो अब वो जो चीजें बता रहे हैं वो कितना सत्य है और ये जो चिट्ठी में लिखा गया ये कितना सत्य है, ये तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा। पर सबसे अहम ये है कि एक आदमी को बंदूक दिखाई जा रही है, हरप्रीत को बंदूक दिखाई जा रही है, और बंदूक दिखाकर उसको कहा जा रहा है कि चुप रहो, और उसके बाद उसको कहा जाता है अच्छा कोई बात नहीं, अब घर चले जाओ, परिवार के लोगों से मिलकर आ जाओ। आप घर चले जाते हैं, परिवार के लोगों से मिलकर फिर वापस आ जाते हैं वहीं पे, और फिर वापस आने के बाद दोबारा आपको गन दिखाई जा रही है। दूसरी बार जब गन दिखाई गई आपको, आप पब्लिक प्लेस पे किसी को बंदूक दिखा सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल कि आप एक पब्लिक प्लेस के ऊपर है, वहां आप किसी को बंदूक दिखा रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि वो आदमी खड़ा रहेगा आपके सामने? एक बता रहे हैं कि हम खाना खाने के लिए गए थे, फिर मैंने उसे बंदूक से डराया। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप और आप 24/7 बंदूक लेकर घूम रहे हैं और एक आदमी आपके साथ खाना खाने के लिए जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है कि आप एक खाना खाने के लिए किसी दुकान के ऊपर दो आदमी इकट्ठे चले जाएं और एक आदमी दूसरे आदमी को बंदूक दिखाकर ये कहे कि भाई खाना खाओ चुपचाप करके, ये मेरी बात सुन लो चुपचाप करके? ऐसा तो होता नहीं है। स्वाभाविक रूप से पड़ताल करने की जरूरत है, पुलिस को मालूम करने की जरूरत है कि 31 वर्षीय युवक जो खुद को पत्रकार बताता है वो एक परिवार में आता है, एक परिवार के साथ अपने संबंध बनाता है, जनवरी के महीने में वो फ्लैट रेंट पर लेता है, जो अभी तक पड़ताल में चीजें सामने आई हैं। फ्लैट रेंट पर लेने के बाद वो उस फ्लैट में रहता है, फिर उसके संबंध बहुत अच्छे हैं सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के साथ। वो इतना उनका विश्वास जीत लेता है, इस लेवल तक विश्वास जीत लेता है कि सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर, जो स्वाभाविक रूप से जो एक बड़ा आदमी है, जो एक सिख समुदाय का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है और जिसके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं थे। चोपड़ा मर्डर केस में उनका नाम आया, हालांकि उससे वो बरी हो गए। अन्य और कई मामलों में उनका नाम आता रहा, लेकिन किसी मामले में कोई उनके खिलाफ कोई मामला बना नहीं। सिख समुदाय के बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े लीड नेताओं में से माने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होते हैं और उन चुनावों में ये जीत जाते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा धड़ा इनकी अपोजिशन में था। उसके बावजूद अगर ये जीतते हैं तो इस प्रखर रूप से दिखाता है कि एक आदमी बड़ा ताकतवर सिख लीडर था। और आज भी जो उनके संस्कार में लोग आए हैं, बहुत बड़ी तादाद आई है, सिखों की बहुत बड़ी तादाद उनके संस्कार में मौजूद है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट और कितने सिग्निफिकेंट लीडर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े ताकतवर और कद्दावर नेताओं में से थे। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो ये सब चीजें जब आप ध्यान में रखते, और एक वो व्यक्ति जो ये भी जानता है कि वो राजनीतिक भी है, वो ये भी जानता है कि वो एक बिजनेसमैन भी है, ठीक है। और आपको तो जानते हैं कि आप जब बिजनेस करते हैं, कोई दुकान आपने खोली है, राइवलरीज तो स्वाभाविक है। तो किस लेवल का कॉन्फिडेंस एक आदमी ने जीता होगा कि वो उनके फ्लैट में चले गए, जबकि क्या जरूरत थी? वो तो जो परिवार के लोग बताते हैं या जो अभी तक पोर्टल्स के ऊपर चला है कि जब भी वो जम्मू से उनको अमेरिका, दिल्ली कहीं पे भी जाना होता तो वो होटल में रुकते थे और होटल से सीधा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा निकल जाते थे वो आगे। लेकिन वो होटल से सीधा फ्लैट पे जाते हैं। फ्लैट पर जो है वो हरप्रीत के साथ, इसका मतलब विश्वास हरप्रीत ने इस लेवल तक का सरदार TS वजीर का जीता था कि वो चले गए इसके फ्लैट में। चिट्ठी में ऐसा भी लग रहा है कि हरप्रीत को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चिट्ठी में हरमीत, अगर ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है तो ये भी लिख रहे हैं कि इसमें हरप्रीत का कोई कसूर नहीं है, जो किया है मैंने किया है, हरप्रीत ने इसमें ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप देखें, जब तक ये चिट्ठी की ओरिजिनल कॉपी पुलिस को नहीं मिलती, जब तक ये चिट्ठी की ओरिजिनल कॉपी क्राइम ब्रांच को, दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं लगती, जब तक ये जो अंगूठे लगे हैं इनकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं होती, जब तक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से ये नहीं पता चलता कि ये उन्हीं के अंगूठे हैं, जब तक फेसबुक से ये वेरीफाई नहीं होता कि ये जो आईडी हमारे पास है हरमीत सिंह हरमीत की, ये आईडी उन्हीं की है, तब तक कोई भी चीज़ कंक्लूसिवली कहना मुझे लगता है सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े एक नेता का मर्डर हुआ है और ये इतना सीधा होगा, इतना सीधा संभव नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, इसमें कोशिश ये की गई है ये कहने की कि ये हरप्रीत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। अब पुलिस जब पड़ताल करेगी, पुलिस जब जांच करेगी, देखें एक एक चीज़, और ये मर्डर केसेस ऐसे होते हैं कि इसमें आप जानते हैं कि आप
अगर मान लीजिए ये क्लेम करते हैं कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन एक शातिर अपराधी ये जानता है कि क्लेम हैज टू बी वेरीफाइड बाय एविडेंस। आपको साबित करना पड़ता है कोर्ट में कि जी कत्ल हुआ है और इसी आदमी ने कत्ल किया है। हमने बहुत बड़ी तादाद में वो मर्डर के केसेस देखे हैं, जिन मर्डर के केसेस में को पुलिस की जांच इस तरीके की हुई, जिस जांच के बाद जब केस जो है कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर केस इट फेल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स दैट इट कुड नॉट स्टैंड टेस्ट ऑफ जुडिशरी। जब जुडिशरी में आप जाते हैं तो वो तो एविडेंसेस की बुनियाद पर तमाम चीजें होंगी। तो एक शातिर अपराधी वो होता है जो जानता है कि मैंने मर्डर किया है और अब मुझे किस तरीके से मर्डर से डिरेल करना है सारी इन्वेस्टिगेशन को, और मुझे अपने आप को इस मर्डर से बाहर कैसे निकालना है। उसमें कई सारी पॉइंट्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, यानी कि फ्लैट में वो क्यों पहुंचे हरमीत, वो एड्रेस करने की कोशिश की गई है। ये बताया गया है कि उन्हें बाथरूम में जो खबरों में आया कि किस तरीके से वो जिस समय मर्डर हो गया उसके बाद बॉडी मिली, बाथरूम में बॉडी मिली, तो इन्होंने बाथरूम का जिक्र इसमें ज़रूर किया है। ये कहा गया कि सामान बेचा गया तो वो सामान का जिक्र किया गया है। उसके अलावा जो बातें मीडिया में आई या इस मर्डर केस के होने के बाद जो डिटेल्स पब्लिक की गई, वो सारी डिटेल्स ऐसा लगता है इसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई। वेरीफाई बेसिकली ऐसा लगता है जो कुछ अभी तक पब्लिक में आया है, जो कुछ खबरों में आ रहा है, उन तमाम चीज़ों की पुष्टि करने की कोशिश चिट्ठी में की गई है कि भाई सामान क्यों बेचा, बता दिया गया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि फ्लैट में क्या हुआ वो भी बता दिया गया। उसके बाद ये कि जब टेलीफोन किया तो किसने किया वो भी बता दिया गया। हरप्रीत को कह दिया गया वहाँ जाओ, वहाँ से आपने टेलीफोन करना है, परिवार के लोगों को ये करना है। तो ये सब कुछ जो है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे इसमें सब चीज़ें ऐसा लगता है कि कनाडा जा रहे थे वो भी शुरुआत में ही मेंशन कर दिया गया कि उसी के लिए आए। ये सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब सारा काम जो है वो दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को करना है। पहले तो इसकी पुष्टि कि ये चिट्ठी उन्होंने ही लिखी है। नंबर 2, हरप्रीत और हरमीत का गिरफ्तार होना बड़ा ज़रूरी है। हरमीत क्लेम कर रहे हैं कि इज कमिटिंग सुसाइड, तो उन्हें ढूंढना तो और आसान हो जाना चाहिए। नहीं पल्लवी जी, सिंस दिस इज अ क्राइम व्हिच हैज बीन कमिटेड, क्राइम के कमीशन के बाद जब ये पड़ताल शुरू होती है ना, तो पुलिस को एक एक चीज को फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। एविडेंस में से कोई भी चीज अगर मिसिंग हो गई है, एविडेंस में से कोई भी चीज अगर डिस्ट्रॉय हो गई, तो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ केस। और अगर आप एक केस बिल्ड भी करते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो और इस चिट्ठी के बावजूद, इसके आने के बावजूद और हरमीत सिंह के अप्रूवर होने के बावजूद कि हाँ जी ये चीज मैंने करी हुई है, one has to wait for the police to confirm all these details। पुलिस से तमाम डिटेल्स कंफर्म करे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम भी कोशिश करेंगे कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का कुछ पता चलता है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बट इट इज़ अ घास्टली क्राइम। ये बहुत सीरियस मामला है और इस मामले की पड़ताल जम्मू कश्मीर पुलिस को, दिल्ली पुलिस को मिलकर करनी होगी, तभी इस में से तमाम पर्दे उठेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है इस पूरे सारे क्राइम के ऊपर से पर्दा हटाना और लोगों को ये बताना कि असल में इसमें कौन था। क्योंकि एक आदमी, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी इज कि एक आदमी जो सरदार टीएस वजीर को कन्विंस कर गया कि आपको मेरे फ्लैट में आना है। तो दिस इज, यहीं से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है। बाकी स्टोरी तो बात की, क्राइम सीन पर कौन थे कौन नहीं थे वो तो बाद की बात है, लेकिन आप एक क्राइम सीन पर एक आदमी को लेकर गए, उसका कॉन्फिडेंस आप, जरूरी नहीं है जिसके हाथ से गोली चली है मर्डर उसी ने करवाया। हाँ, नो इट्स नॉट अबाउट दैट। मतलब पॉइंट इज कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ तो जांच तो पुलिस पड़ताल करेगी। मगर मैंने आपको एक ही बात कही कि एक आदमी एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जीतता है और उसे फ्लैट पर आने पर मजबूर करता है या उसको फ्लैट पर ले आता है, फ्रेंडली माहौल में ला रहा है, कैसे ला रहा है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस मर्डर केस। और साथ ही में जिस तरीके से इस चिट्ठी में ही बताया गया कि जिस समय हरमीत इसमें क्लेम कर रहे हैं कि मैं सुन रहा था दरवाजे से, तो वो हरप्रीत को ये कह रहे थे कि सुदर्शन सिंह वजीर और उनके बेटे को ख़त्म करने के लिए 4 करोड़ में डील हो गई है, 2 करोड़ एडवांस दे दिया है। इस तरीके की बात अगर वो शेयर कर रहे हैं हरप्रीत के साथ, जो ही हरमीत क्लेम कर रहा है, तो वो भी तो ये शो करता है कि कितने कॉन्फिडेंस में हरप्रीत रहा होगा कि वो इस तरीके की बात जो है त्रिलोचन सिंह वजीर, अब वो उन्होंने कही है या नहीं कही है वो वेरीफाई नहीं होता। पल्लवी जी, लेट अस लीव इट फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट।
जितना ज़्यादा हम इस चिट्ठी के बीच में पढ़ेंगे कि चिट्ठी के अंदर ये लिखा है वो, बिकॉज चिट्ठी सिग्निफिकेंट नहीं है। चिट्ठी तो ठीक है, उसने अप्रूव किया कि जी हाँ जी ये काम मैंने किया हुआ है। सिग्निफिकेंट ये है कि वो वहाँ फ्लैट में पहुँचे कैसे, फ्लैट में पहुँचने के बाद फ्लैट में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद इन दोनों लोगों से पूछताछ, और ताकि ये पता चले इस पूरी स्टोरी के पीछे इन कौन लोग हैं। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। टीएस वजीर मर्डर केस में ऑलरेडी दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं हरप्रीत और हरमीत, जो दो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, उन्हें ढूंढ निकालने के लिए। एक टीम को अमृतसर भेजा गया, कुछ टीम्स जम्मू में आई हैं, उसके अलावा दिल्ली में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। अलग अलग टीम्स यही पता करने की कोशिश कर रही हैं कि ये मर्डर आखिर हुआ कैसे, किया किसने, और सस्पेक्ट्स को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो भी जो खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये मालूम चल जाएगा कि आखिर ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे।